आपको बता दें कि बुलंदशहर के गुड़ व्यापारी प्रदीप सिंघल हत्याकांड का एक बड़ा खुलासा हुआ है। जब पुलिस ने 100 किलोमीटर की परिधि में आने वाले मुख्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की, तब जाकर गुड़ व्यापारी हत्याकांड का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि 12 मार्च को नगर के मोहल्ला जवाहरगंज निवासी गुड़ व्यापारी प्रदीप सिंघल बाइक पर सवार होकर अपने नवीन मंडी स्थित फर्म पर जा रहे थे। उसी दौरान रजवाहा पटरी पर बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और उनसे 4 लाख रुपए नकदी से भरा थैला लूटकर गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए व्यापारी प्रदीप सिंघल को उपचार के लिए मेरठ ले जाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक के भाई संदीप सिंघल की तहरीर के आधार पर स्याना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और अब जाकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। देखिए, दिनांक 12/3/22 को एक बहुत ही सनसनीखेज और दुखद घटना थाना स्याना क्षेत्र में हुई थी और लगभग एक 60 वर्षीय प्रतिष्ठित गुड़ व्यवसायी की लूट के इरादे से गोली मारकर बम्बे पे जाते समय जब वो जा रहे थे मंडी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर निश्चित तौर पर व्यापारियों में भी बड़ी पीड़ा और दुख था। तमाम व्यापारिक संगठन भी दुखी थे और लोग बार बार हमसे भी संपर्क में थे। ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि अपराधियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं थी। लेकिन जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम और स्याना थाने की टीम ने मिलकर के बहुत अथक प्रयास किया और इस मायने में इसे अद्भुत कहा जा सकता है कि लगभग 60 किलोमीटर रेंज के सभी सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए, खंगाले गए और उनके आधार पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 2 लोग चिन्हित किए गए, जिनका सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पीछा करते हुए हमारी टीम उनके गांव तक लगभग पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद फिर और भी तकनीकी तथ्यों का सहारा लिया गया। उसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन हुआ। उस आइडेंटिफिकेशन से 2 अपराधी, रोहित उर्फ अनुराग जो गावड़ा किला परीक्षितगढ़ का है और इसी के गांव का राहुल पुत्र चतर सिंह दूसरा, ये 2 लोग आइडेंटिफाई हुए और मोटरसाइकिलों पर जाते देखे गए। इसके साथ ही जब हमारी टीम ने और तकनीकी रूप से देखा तो इस जोन में करीब 5 घटनाएं और गुड़ व्यापारी के साथ हुई थी। 5 में पूर्व में गोली मारी गई थी और हम लोगों ने जब उन तारीखों पर और इनके तमाम जो तकनीकी तथ्य थे उनका विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि जब जब घटनाएं गुड़ व्यापारी के साथ हुई हैं, यही दोनों वहां पर मौजूद रहे। तो इस तरह से इस अभियोग का अनावरण हुआ है और इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पता चला है कि गुड़ व्यापारी से 2.80 लाख रुपए लुटेरे लूटे थे। लूटी गई रकम में से 1.80 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बुलंदशहर, हापुड़ और खतौली में हुई लूट की 4 वारदातों का भी खुलासा पुलिस ने किया है। खुलासे के बाद मृतक व्यापारी के परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है और हमें इतनी जल्दी न्याय दिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। तो मेरी पुलिस भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मदद की ये अपील करती हूँ कि मेरे व्यापारिक भाई जो कि इस समाज की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी रीढ़ होते हैं, उनकी आगे उनके साथ ऐसी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था कानून उचित प्रकार से करें। और जो जिस मार्ग पर मेरे भाई साहब का मर्डर किया गया उस पर पुलिस की पूर्ण व्यवस्था हो, ताकि किसी का भी दोबारा किसी के साथ भी ये ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज़। पारा हॉस्पिटल, देवपुर पारा, लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू हेरिटेज हॉस्पिटल, IM रोड, लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुषमा देवी हॉस्पिटल, बछरावा, रायबरेली की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संडीला हॉस्पिटल एंड ड्रामा सेंटर, संडीला, हरदोई की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
संजीवनी हॉस्पिटल मोहनलालगंज लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिग्मा हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर मोहनलालगंज लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एन न्यूज़ साउथ सच का।